अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटीज़ की दुनिया में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर हलीमा सादिया आप सबके साथ। ये वो दुनिया है जहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं इमर्जिंग टैलेंट से, उन स्टार्स से जो जुगनू तारों की तरह इस दुनिया में चमकना शुरू हुए हैं, जो कभी गुलकार हैं, कभी अदाकार हैं, कभी राइटर्स हैं, कभी रंगों की दुनिया से खेलते हैं और कभी मौसीकी के साथ खूबसूरत अंदाज में परफॉर्मेंस देते हैं। इसी कहकशां में जो सितारा आज हमारे दरमियान मौजूद है वो एक बहुत बड़े बाप की औलाद है। मौसीकी की दुनिया के बहुत बड़े नाम अनवर रफ़ी साहब से के बेटे हैं। उनका ये ताल्लुक़ उनका पहला तारुफ है और नाम है रुखशान अनवर। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनके टैलेंट को देखते हैं, उन्हें सराहते हैं। जी रुखशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपको वार्म वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। और ये जो यूथ से जब रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और ख़ास तौर पर वो इतने कूल काम और इतने मधुर किस्म के शौक लिए हुए होते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है। तो कुछ तो मैंने आपका बताया तारुफ जो कि बहुत ब्रीफ था। मुझे पता है कि इससे कहीं ज़्यादा आप टैलेंटेड और आपकी जो कामयाबियों की दास्तान है वो बड़ी लंबी है, लेकिन हम अपने देखने सुनने वालों को आपकी ज़ुबानी आपसे मिलवाना चाहते हैं। थोड़ा सा बताइएगा कौन जर्नी का आगाज कहाँ से है? अच्छा, रुखशान अनवर नाम है और इस फिल्मी और म्यूजिक इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग मुझे रुखशान आरके के नाम से जानते हैं। 8 साल की उम्र से मैं इस फील्ड में हूँ, प्रोफेशनली और एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर। और जिनको नहीं पता उनको ये बताता चलूँ कि आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबैक सिंगर अनवर रफ़ी, जो मेरे वालिद साहब हैं। और उन्हीं की लेगेसी कंटिन्यू करते हुए मैं आज इस फील्ड में कोशिश कर रहा हूँ लोगों को एंटरटेन करने की। तो यहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ 8 साल की उम्र से, और इस चीज़ को तकरीबन लाइक 14 to 15 ईयर्स हो गए हैं कि मैं इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अब जाके पता चला है कि काम किस तरह होता है और काम करना क्या। बेसिकली गाने हो गए, फिल्म के गाने हो गए, साथ साथ उसके पढ़ाई कंटिन्यू हो रही है। यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर में हूँ, और आपके ज़ेरे साया भी पढ़ा हुआ हूँ, और ये मेरी बड़ी खुशबख्ती है। ये हमारा एहसास है। जब अनवर रफ़ी साहब ने आपसे पहला तारुफ करवाया था हमसे, मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि अनवर रफ़ी साहब एक छोटे से मासूम से गुपलू से बच्चे को लेके आए जिसने जब गिटार पकड़ के गाया तो उसने अपना मद्दा बना लिया हमें। और रुखशान, बड़ी खूबसूरत यादें हैं, बड़ा अच्छा सफ़र है। और जो स्टूडेंट के दरमियान हमने आपको पाया, जो असातिज़ा के दरमियान, जो दोस्तों के दरमियान, वो रुखशान तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। वो सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी, जो पाकिस्तान में जो मुआशरा है, अनफॉर्चुनेटली वो कोई इतना वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं देता नए आर्टिस्ट को, अपकमिंग आर्टिस्ट को। और अमूमन ये होता है कि लोगों के पास स्टोरीज हैं, लोगों के पास ऐसे दुख हैं कि जो इब्तदाई अदवार के हैं कि जी हमें शुरू में ये हुआ, और अब हम जब मशहूर हो गए हैं, अब जब फेम हमें मिल गई है, अब जब रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई है, तो अब लोगों के रवैये हमारे साथ चेंज हो रहे हैं। तो क्या आपका सफ़र कैसा रहा जब आपने कदम रखा आर्ट की दुनिया में? मैम, ये तो देखा जाए तो दुनिया का दस्तूर है कि जो भी बढ़ना चाह रहा होता है उसको लोग खींचते हैं नीचे या फिर बढ़ने नहीं देते। खैर, मैं मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। काफ़ी मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लोग भी हैं जिनके पास मैं बहुत मरतबा गया काम करने के लिए कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम दें, मेरे से कोई गाना गवाएं, मेरी कोई कॉम्पोजिशन यूज़ करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं मुझे आगे नहीं आने दिया गया। मतलब रिकग्नाइज करवाना बहुत मुश्किल रहा मैम। इस तरह, हालांकि आप एक बहुत बड़े बाप के नाम, मतलब आपके वालिद साहब का नाम आपके साथ जुड़ा होना एक खुशकिस्मती की इसके पीछे बड़ी एक अच्छी चीज है कि मैं पहले दिन जब एंटर हुआ ना एक स्टूडियो में, साउंड ट्रैक स्टूडियो, पीटीवी का है स्टूडियो, ऑडियो स्टूडियो,
तो मैम वहाँ पे ना तकरीबन सारे ना ऐसे उठ के खड़े हो गए, जितने मेरे थे, मिलने लग गए, प्यार करने लग गए, बेटा बेटा कह के। मैम उस 8 साल या 9 साल के बच्चे ने एक बात की थी तब, कि मुझे अगर इज्जत देनी है तो मेरे काम की वजह से बड़ी दीजिएगा। बात, बड़ी बात। मेरे वालिद साहब ने तो इज्जत बनाई है, मैं अपना कुछ बनाना चाहता हूँ। नो डाउट पापा की लेगेसी को कंटिन्यू किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे ली है, ऊपर से बाप की, दादा की, फिर नाना की। नाना का भी मैं तारुफ करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो मैम उधर ना सब जब खड़े हो गए ना, तो मैंने ये बात की, तो यकीन माने इस चीज को 14 साल लग गए वो कि उस स्टेटमेंट को तब्दील पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर कोई गिटार बजाने के लिए भी बुलाना है या गाने के लिए बुलाना है, तो यार वो बड़ा मुश्किल जा ना है, उन्हें बुला लो, वो जेड़ा अनवर रफी साहब दा पुत्र है। हाँ नहीं ना, नाम अपने डैडी का चलता रहा। हाँ, नाउ द ट्रेंड चेंज। रुखसान को रुखसान बनने में और रुखसान होने में टाइम लगा है बहुत ना। मैम, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन आ गए कि लोग डायरेक्ट नाम से बुलाते हैं, नाम से जानते हैं कि यार रुखसान को बुलाओ, वो जो अनवर रफी साहब का बेटा है। तो मेरे वालिद साहब जब ये प्राउड फील करते हैं, जब कहीं से मतलब कहीं जाते हैं तो मेरी तारीफ होती है, तो उनको जो खुशी होती है ना, तो वो ही मेरे लिए एक अचीवमेंट है। अच्छा ये बताएं, आपके मतलब आपके जो ये मौसीकी की एक स्किल है, इसको फादर ने शुरू से ही प्रमोट किया है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आई? मुझे अच्छा, अमूमन ये मतलब ये भी होता है कि माँ बाप जिस मुश्किल रास्ते से खुद गुजरे होते हैं ना, औलाद के लिए घबराते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो आपका कैसा तजर्बा था? मैम इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, काफी लोगों को यही लगता होगा कि जाहिर बात है वालिद साहब की लेगेसी तो कंटिन्यू कर रहा है, इनहेरिटेड भी है, तो ये मतलब इस तरह कंटिन्यू हो रहा है। मैम वालिद साहब के पास तो मतलब कि उन्होंने भी बहुत बहुत कुछ सिखाया, जाहिर बात है उन्हीं का सब कुछ है। मुझे असल सपोर्ट है मेरी मामा की। वाह जी वाह। अम्मा ने मुझे मतलब जिस चीज में मैं फॉर एग्जांपल आई वांट टू परस्यू इन म्यूजिक, ठीक है, मैं गिटार सीखना चाह रहा हूँ, फ्रीडम उन्होंने मतलब फ्रीडम उन्होंने दी। मेरी अम्मा ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा तुम जाओ, तुमने गिटार सीखनी है तुम जाओ। इवन आपको पता होगा कि अलहमरा मतलब कि आर्ट कल्चर है, वहाँ पे आर्ट काउंसिल में वहाँ पर क्लासेस भी होती हैं। वहाँ पे मैं अपने घर से मतलब कि काफी फासले से साइकिल पे जाता था गिटार पहन के, 9-10 साल का बच्चा, उस माँ की क्या मतलब कि दुआ भी लेके, और वो जो हौसला। अच्छा मैंने बहुत सारे मतलब मैं इमर्जिंग आर्टिस्ट बुलाती हूँ, मिलती हूँ उनसे, तो 90% जो हैं वो जो हौसला बताते हैं वो मदर्स की तरफ से बताते हैं कि हमें जो अप्रिशिएट किया, जो थपकी दी माँ की थपकी में, नो डाउट वालिद साहब का जो समझाना है या उनका जो शेल्टर है सोसाइटी में, वो बहुत आपके लिए एक ब्लेसिंग है। लेकिन घर से माँ की थपकी देना, उसका हौसला देना, उसका माथा चूम के भेजना, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बड़ी शायद पावर फील करता है बंदा, मोटिवेट हो जाता हूँ मैं, मोटिवेट हो जाता है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। मतलब इवन दो मेरा कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जिस दिन मैं स्टूडियो से वापस आया हूँ या कि इवेंट से वापस आया हूँ तो अम्मा से ना शेयर करूँ। अम्मा के साथ 3-4 घंटे अपनी नई कंपोजिशन सबसे पहले किसे सुनाते हैं? नई कंपोजिशन को, मॉम को या दोस्तों को? सुनाते तो डर लगता है कि आगे से झिड़के ना पड़ जाए, लेकिन पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। कोई चेंजिंग वगैरह हो तो उसमें पापा लाजमी बताते हैं, लेकिन अम्मा को सुनाता हूँ मैं सबसे पहले। अच्छा। अम्मा से रिव्यूज लेता हूँ पहले, अम्मा कोई चेंजिंग कहते हैं। आफ्टर ऑल मतलब कि वो इसलिए इतना ज्यादा रुझान भी है क्योंकि फिर दोबारा कहूंगा जिनको नहीं पता बताता चलूं। हाँ, मेरे नाना अबू पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े मतलब मौसीकार आजम उनको खिताब मिला था। उनका नाम नजीर अली है। धमाले वगैरह आपने सुनी होंगी, ओ लाल मेरी पत रखी लाल, वो कहते हैं ना कलम तोड़ दिया फिर। ऐसी कंपोजिशंस हैं। और वो तकरीबन 10 से 15 साल का उनको जो टेन्योर, मतलब के उर्दू, इंग्लिश, मतलब के पंजाबी, इवन दो नेपाली जुबान में, और पुराने जितने गाने थे, गजलें वगैरह, जो ना मिल सके वो। आपकी फैमिली में तो लिसनर्स भी बहुत अच्छे होंगे। मैम यही जल्दी करके दाद नहीं मिलती होगी, यही तो मसला है। वो कहते हैं ना कि आगे आने में डर लगता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की, क्योंकि पता है क्या है, अभी बात मेरे पे नहीं आनी, बात आनी है बड़ों पे। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई गलत सुर लगा लिया, गलत कोई कंपोजिशन, अच्छा जी, रफी का बेटा है। अच्छा, इतनी सुरों की बात हो रही है। जी मैम। और अभी तक हमने सुना कुछ भी नहीं। ये भी ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको एक चीज मैं अपनी मर्जी से, हाँ, जो आपका दिल करे। जी आइए सुनते हैं रुखसान को। पापा का गाना है फिल्म जीवा से, और मुझे बड़ा पसंद है।
झूले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। झूले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। कहता है दिल तुझको कोई देखे ना अब मेरे सिवा। कैसा है ये कैसा तेरा दीवानापन, यही कुछ मेरा भी चाहता है मन। प्यार कोई और जो करे ना सजन। झूले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। वाह बे वाह, Thank you. क्या बात है। और अगर मैं गलत नहीं तो ये 90s का हिट था। बिल्कुल ये बिल्कुल। 90s में ये हिट था। और हमारे कॉलेज के ज़माने में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के ज़माने में मतलब ये ट्रेंडिंग सॉन्ग, ट्रेंडिंग स्ट्रीट सॉन्ग सॉन्ग था। बैलेंस अब देखिए, ये उस ज़माने के हिट हैं जब अभी सोशल मीडिया का दौर बिल्कुल नहीं नहीं आया था था। social उस media। वक्त हिट होना बहुत बड़ी बात बहुत थी। वो मुश्किल पर्सन टू पर्सन वो सुनना, वो टीवी चैनल्स तक महदूद बिल्कुल। रहना, और उसमें आप इस तरह यूथ में। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे अब मैं वापस अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे और कॉलेज टाइम पे मैम पहुंच असल गई म्यूजिक हूँ। था ही पहला पुराना है। मुझे पापा बताते होते हैं कि पुराने दौर में बेटा हिट होना ज्यादा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। कंपटीशन ही अब तो बहुत था। ओवरनाइट हिट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप है। एक अच्छा आप कुछ पे पीस ऑफ आर्ट अच्छा अपलोड करें और और आप hit हो जाए। को फैंस मिल बिल्कुल जाएंगे। ऐसे ही होता है। तो पहले तो वो वाकई वो खूने जिगर जो है ना वो देना पड़ता था बहुत मेहनत शोहरत के लिए। रियाज ऐसा ही वगैरह, मेहनत वगैरह। ऐसा ही तो उसी चीज में ही चल रहा हूँ मैं। इसलिए ओरिजिनल म्यूजिक को ही लेके कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इवन दो जो भी कंपोजिशंस वगैरह जो भी हर चीज होता है उसमें एक अंग नजर आता है फैमिली का भी। और क्या कहते हैं पुराना अंग। ये नहीं है कि मतलब एलिमेंट्स वगैरह नए हो गए। अब फॉर एग्जांपल मैं अरेंजर भी हूँ, मैं अपना गाना खुद अरेंज करता हूँ, मतलब कि उसको माशाल्लाह। प्रोड्यूस करता हूँ। तो स्टूडियो में बैठ के जब भी होता है ना, तो कोई नई चीज, नई किस्म की क्रिएटिविटी जब भी कोई आती है ना, फिर दोबारा मैं डर जाता हूँ कि यार ठीक है मैं क्रिएटिविटी तो कर लूंगा, लेकिन इसमें ये जरूर दिखाना है मैंने कि मैं रुखसान अनवर हूँ वाह वाह, और लेगेसी एक जो है असल मेरी। म्यूजिक लेगेसी वाह को वाह लेके चल वाह रहा हूँ मैं। वाह तो वाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को फिर पसंद भी आता है और माशाल्लाह रिव्यूज नहीं, भी बड़े बहुत अच्छे आते बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। और जो कमिटमेंट है आपके अपने शौक को हैं। लेके, बिल्कुल मैम, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, दोस्त आजकल क्या ज्यादा सुनते हैं? क्या ट्रेंड है? आप जहाँ होते हैं, बैठते हैं, हमें थोड़ा सा अपने सर्कल के बारे में हाँ। मैम, जो जितने मेरे साथ है ना, मतलब जो मेरे साथ दोस्त हैं या मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, हमारा म्यूजिक सोसाइटी में वहाँ पे जितने भी सारे जानने वाले हैं, ज्यादातर मेलोडी। ठीक है। और जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग, वो ये कर रहे हैं कि मेलोडी अपने अपने अपना वो कहते हैं ना अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो मेलोडी ही सुनते हैं, मेलोडी ही गाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस। जब कुछ वो तो आप रिकॉर्ड अपनी करके ऑडियंस अपलोड करना है तो फिर आपने कुछ ट्रेंडी पकड़ना है। फॉर एग्जांपल उसमें भी हम ये क्या करते हैं कि हम ना उसको इम्प्रूव करके थोड़ा सा क्रिएटिव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई गाना है उसमें जगह ज्यादा ले ली या उसका कोई राग चेंज कर अच्छा दिया। वैसे आजकल की ऑडियंस ज्यादा जो आजकल के लिसनर्स हैं वो ज्यादा ट्रेंड नहीं है। मतलब सोशल मीडिया ने, इंटरनेट के एक्सेस ने, ये जो गैजेट्स इन आजकल की यूथ के हाथ में होते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेंड कर दिया है। पहले तो इतना एक्सपोजर ही नहीं होता था। बिल्कुल मतलब नहीं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना ही नहीं होता बिल्कुल था। ऐसे ही है। अब 99% लोगों ने सबको सुना होता है। सबको सुना होता है। तो अब मेरा ख्याल है किसी को इम्प्रेस करना और वो अल्लाह का करम है। आज का गाना बनाना मतलब बड़ा आसान है। मुझे आज फील हो रहा है कि वो जो एक मासूम सा छोटा सा रुखसान मेरे पास आया था, वो जी मैम। कितना रोशन सितारा बन गया है। बहुत ही अच्छा आवेदार है। बनता है। अच्छा वन लास्ट जी क्वेश्चन, मैम। डू यू थिंक के क्लासिकल मौसीकी सीखना जरूरी है और फायदेमंद है? मैम बहुत जरूरी है। अगर किसी ने टेम्पररी तौर पे इस इंडस्ट्री में मतलब के रिवाइव वो करना है, सरवाइव करना है ना, तो फिर आप ना सीखो। ठीक है। अगर आपने मतलब कहते हैं ना लंबी रेस में दौड़ना है, आपको
बेसिक पता होनी चाहिए। मैम एक छोटा सा यहाँ पे वाकया मतलब कि ऐड करूंगा। मेरे साथ रिसेंटली अभी हुआ इवेंट पे, मैं टाकरा का इवेंट कर रहा था, तो मुझे किसी ने ना वहाँ पे खड़े होकर फरमाइश कर दिया। अब स्टेज लगा हुआ है, ड्रम्स पड़े हैं, एक न्यू जनरेशन का म्यूजिक हो रहा है। साथ ही किसी ने मुझे फरमाइश कर दी एक सेमी क्लासिकल, आज जाने की जिद ना करो। अब वहां पे सुनाना बनता था, और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए सुनाया क्योंकि मुझे क्लासिकल की थोड़ी बहुत नो हाउ है, तो वो फायदा हुआ ना। फायदा हुआ। हाँ। For यानी example, सस्टेन करने के लिए एक अच्छे मैम ये मकाम सिंपल पर सी बात है कि आप मौसीकी में कम से डायरेक्टली, कम बरसगीर पाको हिंद में डायरेक्टली 10 क्लास में बैठ गए आपने 1-2 प्रेप या प्ले ग्रुप पढ़ी नहीं हुई, इसका बस इतना ही फर्क है कि आपको क्लासिकल कम से कम बेसिक पता होना चाहिए किस तरह के, तो यही कंटिन्यू करना चाहिए इंसान को आगे। वेरी नाइस। और जितना आप अपने नॉलेजफुल होकर अपने फील्ड में आते हैं, जी मैम, उतने आप ज्यादा सारी बात है मैम, मजबूत रहते हैं अपने बिल्कुल ऐसे ही मकाम है। पर। ये तो बहुत अच्छा है। जी मैम। जाने से पहले हमें कुछ स्पेशल कुछ सुना के जाएं। जरूर मैम, ट्रेंड की बात हो रही है तो मैं आपको आजकल का ही गाना सुनाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है, बड़ी प्यारी मेलोडी है अरिजीत सिंह की, और इसकी कंपोजिशन मेरे ख्याल से श्रेयास पुरानिक की। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा, तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां, जो तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरें बचा के, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। वाह भाई वाह, क्या कहने रुखसान। बहुत मजा आया। आदत के साथ गला थोड़ा सा भी कोई खराब, बात नहीं, मुझे अंदाजा है। आपका शुक्रिया कि आपने Thank you so इसके much, बावजूद जो है वो इतना अच्छा मैम एंटरटेनिंग आपका शुक्रिया कि आपने दोबारा एक शफकत के साथ मुझे याद किया, और कितनी ढेर सारी यादों को हमने मैम, ताज़ा किया। जरूर जरूर। और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो नन्हा सा पौधा आज एक शजर बन चुका है। मैम, तो thank you so much। बहुत सारी दुआओं के साथ आपको खुदाफिज कहना चाहूँगी। अल्लाह ताला अब जब मिलवाए तो आप और रोशन सितारे हों इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। आपकी कामयाबियों के सिलसिले और तवील हों। आमीन, और आपका साया हमारे सर पे ऐसे ही हमेशा सलामत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज की इस पॉडकास्ट से आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। किसी नए टैलेंट के साथ नए पॉडकास्ट में आप सबके साथ मौजूद होंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।